2 दिन बाद आरुष और सलोनी की शादी का दिन था। आरुष और सलोनी की शादी मुंबई के सबसे बड़े और लग्जरियस होटल में हो रही थी। इस दिन के लिए भावना और राम बहुत जोश में दिखाई दे रहे थे। वो लोग एंट्रेंस के पास खड़े मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। अनिका व्हाइट कलर का डिजाइनर लहंगा पहने होटल में पहुंची। उसके वहां आने पर वहां मौजूद पूरे 40 मीडिया कंपनीज के रिपोर्टर उसकी ओर दौड़ते हुए चले आए और उससे पूछने लगे, मिस अनिका, क्या आप यहाँ आरुष खुराना और अपनी बहन सलोनी की शादी अटेंड करने आई हैं? क्या आप अपने एक्स फियांसी और अपनी सौतेली बहन को उनकी शादी पर बधाई देंगी? अनिका उनकी ओर देखकर मुस्कुरा दी और उसने कुछ नहीं कहा। उस समय दोनों ही खुराना फैमिली और गोयल फैमिली के मेंबर वहां जल्दी से आ गए। राम को डर था कि अनिका आज यहाँ कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे और उसने जल्दी से कहा, ऑब्वियसली अन्नी आज अपनी छोटी बहन को बधाई देने आई है। अन्नी, मैं सही कह रहा हूँ ना? अनिका ने राम के चेहरे पर नर्वस लुक देखा। उसने कहा, शादी तो होकर रहेगी, चाहे मैं बधाई दूं या नहीं, इसलिए मेरा बधाई देना मायने नहीं रखता। लेकिन आप सलोनी की शादी में दादी को इनवाइट करना कैसे भूल सकते हैं? आखिर आज उनकी पोती की शादी हो रही है। दादी? राम हैरान था। भावना के चेहरे का भी रंग बदल गया था। उसने अपने आप को शांत रहने पर मजबूर किया और कहा, अन्नी, माँ जब से सीढ़ियों से नीचे गिरी है तब से उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। ये शादी अटेंड करना उनके लिए ठीक नहीं रहेगा। ओह, क्यों नहीं? मेरे दादी को ले जाने के बाद उन्हें इंग्लैंड के एक बहुत बड़े ब्रेन स्पेशलिस्ट ने ट्रीट किया है और दादी की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक हो चुकी है। देखिए, ये रही मेरी दादी, अनिका ने कहा। अनिका ने एक कदम पीछे लिया और मीनल दादी को चलने में मदद करते हुए होटल के हॉल की एंट्रेंस से अंदर आने लगी। दादी ने ब्लू कलर की कॉटन साड़ी पहनी हुई थी। उनके सफेद बालों को बड़ी अच्छी तरह से ऊपर जोड़े में बांधा गया था। चलते हुए दादी की पीठ सीधी थी और उनकी एनर्जी से भरी हुई पर्सनालिटी सब पर भारी पड़ रही थी। राम को तो लगने लगा था कि उसकी नजर खराब हो गई है। उसकी माँ उसकी ओर ऐसे चलते हुए आ रही थी जैसे वो 3 साल पहले आया करती थी। बल्कि उसकी माँ ही गोयल फैमिली और गोयल कॉर्पोरेशन के सभी फैसले लिया करती थी। राम का कैरेक्टर असल में बहुत कमजोर था, इसलिए उसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी माँ की ही बात सुनी थी। वो अपनी इस बनी बनाई लाइफ से काफी खुश था, इसलिए वो अपनी माँ पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था और अपनी माँ का आदर्श बेटा था। माँ? राम अपनी माँ को देखकर खुश हो गया। उसने जल्दी से अपने कदम आगे बढ़ाए और अपनी माँ के पास चला गया। वो अपनी माँ का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा और एक्साइटेड होकर कहने लगा, माँ, क्या आप सच में ठीक हो गई हो? लेकिन दादी ने राम को देखते ही अपना मुंह फेर लिया और उसका हाथ झटकते हुए उन्होंने कहा, पास मत आना मेरे, बेटे नहीं हो तुम मेरे। राम दादी का ये बर्ताव देखकर हैरान रह गया। भावना की आंखें खुली की खुली रह गई थी। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अनिका दादी को आज सलोनी की शादी में ले आएगी। इनफैक्ट उसे तो पूरा भरोसा था अपने बनाए हुए खेल पर और कोई डर नहीं था। जब अनिका दादी को घर ले गई थी अपने साथ, उसे पूरा यकीन था कि अनिका को उसके खिलाफ कोई भी सुराग नहीं मिलेगा और दादी भी ठीक नहीं हो पाएगी। लेकिन किसी भी मुसीबत को रोकने के लिए उसने शादी की तारीख इसलिए इतनी जल्दी रखवा ली थी। वो चाहती थी कि सलोनी की शादी जल्द से जल्द और अच्छी तरह से हो जाए। लेकिन अब अनिका अपनी दादी को यहाँ लाकर क्या करना चाहती थी? क्या दादी सच में ठीक हो गई थी या अनिका उनसे अभी भी झूठ कह रही थी? अनिका के इस किलर मूव से भावना की भी होश उड़ गए थे। भावना ने आगे आते हुए मुस्कुराकर कहा, माँ, आप फाइनली ठीक हो गई। राम और मैं कब से इस दिन की राह देख रहे थे। भावना दादी की हेल्प करने के लिए आगे चली गई। अचानक जोरदार थप्पड़ की आवाज सबके कान में सुनाई दी। दादी ने अपना हाथ उठाकर भावना के गाल पर तमाचा जड़ दिया था। दादी ने कहा, कौन है तुम्हारी माँ?
मेरी सिर्फ एक बहू है और वो है मीनल। मुझसे दूर हट जाओ। तुम जैसी बाजारू औरतें बस दूसरों की फैमिली में आकर उनका बसा बसाया घर तोड़ना चाहती है। वाह! अचानक शादी के हॉल में हंगामा मच गया था। वहां मौजूद मीडिया एक के बाद एक फोटोज लिए जा रही थी और वहां आए बड़े बड़े मेहमानों के चेहरे भी एक एक करके उतर गए थे। इस थप्पड़ को खाकर भावना की अकल ठिकाने आ गई थी। उसे फाइनली सब कुछ समझ आ गया। अनिका आज दादी को अपने साथ सब कुछ खत्म करने के लिए लाई थी। भावना ने अपनी नजरें ऊपर उठाई और दादी की ओर देखा। माँ, 3 साल पहले दीदी ने आपको सीढ़ियों से नीचे धक्का देकर गिराया था और फिर उसके बाद आपने अपनी याददाश्त खो दी। मैं जानती हूँ कि आप मुझे गलत समझ रही हैं। आज सलोनी की शादी है। चलिए हम शादी में खुशी खुशी शामिल होते हैं। जब सब खत्म हो जाएगा तो मैं खुद आपके पैरों में गिरकर आपसे माफी मांगूंगी। जी माँ जी, आज मेरे बेटे की आपकी पोती के साथ शादी है। अगर आपके मन में कोई भी बात है तो वो घर जाकर उसके बारे में बात कर सकते हैं। अरे कोई जल्दी आओ और माँ जी के लिए बैठने का इंतजाम करो। आरुष की माँ राखी ने सामने आकर चीजों को सुलझाना चाहा। तभी 2 बॉडीगार्ड्स सामने आ गए। अनिका जानती थी कि ये दोनों बॉडीगार्ड्स दादी को बोलने का कोई मौका नहीं देंगे। वो दादी के पीछे चली गई और उन्हें प्रोटेक्ट करने लगी। जब वो बॉडीगार्ड्स उसके पास आए तो वो चीखते हुए कहने लगी, तुम लोग क्या करना चाहते हो? मेरी दादी 65 साल की है। क्या ये तरीका होता है किसी बुजुर्ग के साथ पेश आने का? दादी! अनिका ने दादी का पल्लू खींचते हुए उन्हें पीछे धक्का दे दिया, जिससे ऐसा लगने लगा मानो वो नीचे गिरने वाली थी। उन दोनों बॉडीगार्ड्स का कोई दोष नहीं था। उन्होंने तो अभी तक उन दोनों को हाथ तक नहीं लगाया था। बस कीजिए मिसेस खुराना, मिसेस गोयल, दादी माँ बहुत बुजुर्ग है। ना ही आप उन्हें धक्का देकर उनकी बेइज्जती कर रही है, बल्कि अपना फर्ज निभाने से भी पीछे हट रही हैं। हॉल में मौजूद एक रिस्पेक्टेबल बूढ़े आदमी ने चिल्लाते हुए कहा। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की मीडिया भी दादी की साइड पर थी। आरुष की मॉम राखी ने कोई भी गलत दाव चलने की हिम्मत नहीं की और भावना ने भी गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बांध ली। उसे बहुत डर लग रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। अनिका को हैंडल करना अब और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। वो अब अनिका की चाल को भाप नहीं पा रही थी। फिर अनिका ने दादी की ओर अपनी एक आंख मारी और दादी समझ गई कि अनिका का क्या मतलब था। दादी ने राम की ओर इशारा किया और उसे डांटते हुए कहा, राम, तुम मेरे बेटे कहलाने के लायक नहीं हो। तुम इस बाजारू औरत के जाल में फंस गए और इसके पीछे तुमने अपनी हंसती खेलती खुशहाल फैमिली बर्बाद कर दी। और इन सब का क्या मतलब है अब? मेरा मुंह बंद करवाने के लिए तुमने इन 2 बॉडीगार्ड्स को बुला लिया। दादी ने अपने साड़ी के पल्लू को ठीक किया और कहने लगी, देखो, ये रहा वो निशान जो सलोनी ने मुझे दिया था जब उस दिन मेरे रूम में उसने मुझे जानबूझकर जोर से पकड़ा था और फिर मुझे धक्का दे दिया था। तुमने उस नालायक सलोनी को अपनी माँ को परेशान करने दिया। अब तुम्हारी माँ तुम्हें बताएगी कि 3 साल पहले सीढ़ियों से नीचे गिरने के पीछे की सच्चाई क्या है। आज इस शादी के मंडप में तुम्हें पता चलेगा कि भावना का असली चेहरा क्या है। ये राम ने अपनी माँ की कलाई पर नीले और लाल निशान देखे और उसके चेहरे का रंग उतर गया। उसने गुस्से भरी आंखों से भावना की ओर देखा और आज पहली बार उसकी माँ ने बाजारू और नालायक जैसे शब्द यूज किए थे, जिससे वो बातें और भी ज्यादा गंदी लग रही थी। उसकी माँ को उसने पहले कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। असल में उसने पहले कभी अपनी माँ की ये साइड नहीं देखी थी। राम तो दंग था ही, साथ ही साथ वो पूरी सिचुएशन को लेकर थोड़ा कंफ्यूज्ड भी था। अनिका ने अपनी दादी का हाथ मीडिया के कैमरा के सामने दिखाया। रिपोर्टर्स ने जैसे ही दादी का हाथ देखा, वैसे ही सवालों की बरसात शुरू हो गई। भावना जी, राखी जी, आप लोग दादी माँ को सलोनी की शादी होने तक का इंतजार करने के लिए कह रहे थे और अब देखिए
सलोनी ने दादी माँ के साथ कैसा बर्ताव किया है। उस समय दादी माँ की दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी। आखिर सलोनी अपनी सगी दादी के साथ ऐसा क्यों कर सकती है? क्या उसमें इंसानियत नाम की कोई चीज भी है या नहीं? रिपोर्टर्स लगातार फोटोज खींचते रहे और उन्हें हर तरह से सवाल पूछते रहे। मिसेस गोयल, क्या आपकी बेटी ने सच में अपनी दादी को ये चोट पहुंचाई? एक 65 साल की बूढ़ी बीमार औरत के साथ उसने ऐसा किया? ऐसी गंदी हरकत करते समय आखिर मिस सलोनी के दिमाग में चल क्या रहा होगा? मिसेस खुराना, मिस सलोनी अपनी दादी के साथ ऐसे पेश आती है। उनकी होने वाली सास होने के नाते क्या आप इन सब के बारे में जानती थी? क्या आप अभी भी अपनी होने वाली बहू से खुश हैं? रिपोर्टर्स के सवाल बरसते रहे। राखी और भावना दोनों ही स्पीचलेस थे। अच्छा ठीक है दादी, अब सबके सामने आप बता सकती है कि 3 साल पहले आपको किसने सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया था और उन्होंने ऐसा क्यों किया था? अनिका ने कहा। दादी ने भावना की ओर उंगली दिखाते हुए कहा, 3 साल पहले इसी ने ही मेरी चाय में नशे की दवाई मिलाई थी। इसी ने ही मुझे बाहर कॉरिडोर में खड़ा करवाया और मुझे चक्कर आने लगे। इसकी वजह से मैं सीढ़ियों से नीचे गिरी। इसी ने ही हमारी घर की नौकरानी आशा से कहा कि मेरी प्यारी और अच्छी बहू मीनल के खिलाफ गवाही दे। दादी की बातों से पूरे हॉल में तबाही सी मच गई। दादी माँ, 3 साल पहले आखिर हुआ क्या था? कुछ दिनों पहले भावना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपकी बहू मीनल पर इल्जाम लगाए थे कि अगर मीनल ने 3 साल पहले आपको सीढ़ियों से नीचे धक्का नहीं दिया होता तो आपके बेटे राम ने आपकी बहू मीनल से डाइवोर्स नहीं लिया होता। और 18 साल तक खामोश रहने के बाद भी भावना राम से किसी भी चीज की उम्मीद नहीं करती। रिपोर्टर ने पूछा।